आदाब के न्यूज़ 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुस्तफ़ा आदिल। चलिए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। सिरगुप्पा तालुके के मुस्लिम समुदाय के लोग उम्रा करने हैदराबाद एयरपोर्ट से सऊदी अरब हुए रवाना। कावेरी का पानी छोड़े जाने से रोकने के लिए बीजेपी 31 जुलाई को मांड्या में करेगी प्रदर्शन, बोले बीजेपी के कर्नाटक स्टेट प्रेसिडेंट BY विजेंद्र। कर्नाटक के कोटा में एक व्यक्ति ने महिला BLO को जान से मारने की दी धमकी, दस्तावेज छीन लिए और उसके साथ अभद्र भाषा का किया उपयोग। कर्नाटक से आई डरावनी रिपोर्ट, 7,000 से ज्यादा छात्र HIV पॉजिटिव, कॉलेजों में स्क्रीनिंग कैंप का सख्त आदेश। युवाओं का गुस्सा हिंसा नहीं, बीजेपी नेता अपने बच्चों से पूछें, पेपर लीक मामले पर लोकसभा में बोले राहुल गांधी। कोयला घोटाले में पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत मनमोहन सिंह बेदाग, सुप्रीम कोर्ट से मिली क्लीन चिट। अब समाचार विस्तार से। सिरगुप्पा तालुके के मुस्लिम समुदाय के यात्री पवित्र उम्रा यात्रा के लिए मंगलवार को सिरगुप्पा शहर से निकले और हैदराबाद एयरपोर्ट के रास्ते सऊदी अरब के पवित्र शहर मक्का और मदीना गए। तीर्थयात्रियों को विदाई देने और उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करने के लिए बड़ी संख्या में परिवार के लोग, रिश्तेदार, दोस्त और धार्मिक नेता पहुंचे। उम्रा यात्रा पर जाने से पहले यात्रियों ने अपने घरों और स्थानीय मस्जिदों में विशेष प्रार्थना की। उम्रा यात्रा इस्लाम में सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक रस्मों में से एक है। ये यात्री मक्का में मस्जिद अल हरम में पवित्र काबा जाएंगे और तवाफ और सई सहित कई धार्मिक रस्में करेंगे। बाद में वे मदीना में मस्जिद नबवी जाएंगे और प्रार्थना करेंगे। इस अवसर पर बोलते हुए टोपी राजा साहब ने कहा कि उम्रा तीर्थ यात्रा एक पवित्र यात्रा है जो आत्म शुद्धि, ईश्वर के प्रति समर्पण, धैर्य और मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देती है। टोपी राजा साहब गौस मोहम्मद, अब्दुल समद, राबिया बीबी, मैमून शरीफा बीबी, खमरताज, कोटिकल बीबी और कई अन्य लोग इस उम्रा यात्रा पर गए हैं। रिश्तेदारों ने सफल तीर्थ यात्रा और सभी के सुरक्षित लौटने की प्रार्थना की। सिरगुप्पा से साई बाबा तेकलकोटे की रिपोर्ट। बीजेपी के कर्नाटक स्टेट प्रेसिडेंट BY विजेंद्र ने कहा कि बीजेपी 31 जुलाई को मांड्या में तमिलनाडु को कावेरी का पानी छोड़ने से रोकने के लिए प्रोटेस्ट करेगी। शहर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि स्टेट बीजेपी उन किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रोटेस्ट करेगी जिन्होंने कावेरी का पानी नहीं खरीदा है और वहां के किसान एसोसिएशन और ऑर्गेनाइजेशन को इसका सपोर्ट करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी कावेरी का पानी ना खरीदने के मुद्दे पर वहां के किसानों का साथ देगी। कावेरी वाटर मैनेजमेंट कमेटी का दिया गया फैसला उन किसानों के मुंह पर तमाचा है जिन्होंने कावेरी नहीं खरीदी। मुख्यमंत्री ने कावेरी ना खरीदने वाले किसानों से कहा था कि वे बुवाई ना करें, लेकिन मुख्यमंत्री ने इस तरह से बात की जिससे किसानों का भरोसा टूट गया। उन्होंने तमिलनाडु मुख्यमंत्री को खुश करने के लिए रातों रात पानी छोड़ दिया। BY विजेंद्र ने पूछा कि क्या आपको नहीं लगता कि सूखा है? 17.39 TMC पानी है। अगर कल से फैसले के अनुसार रोज पानी छोड़ा जाता है तो कावेरी ना खरीदने वाले किसान कहां जाएं? कर्नाटक में उडुपी के कोटा पुलिस ने मतदाता सूची के चल रहे विशेष गहन संशोधन यानी SIR के दौरान एक बूथ स्तरीय अधिकारी BLO को उसके कर्तव्यों का पालन करने से कथित तौर पर बाधा डालने, उसे मौखिक रूप से गाली देने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार शिकायतकर्ता अमिता 50 वर्षीय आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और बूथ लेवल ऑफिसर हैं जो वर्तमान में SIR अभियान में लगी हैं। उनकी पहचान ब्रह्मावर के शिरियारा गांव की निवासी के रूप में हुई है। खबरों के अनुसार ये घटना शिरियारा स्थित ग्राम प्रशासनिक अधिकारी के कार्यालय में घटी जहां वो अपने आधिकारिक कर्तव्यों का पालन कर रही थी। शिकायत में कहा गया है कि सुधिंदर शेट्टी कथित तौर पर कार्यालय में दाखिल हुए और शिकायतकर्ता से मतदाता सूची में नामों को शामिल करने और हटाने के लिए तैयार की गई सूची दिखाने की मांग की। मंगलवार को कांग्रेस और काकरोच जनता पार्टी CJP के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर भड़काऊ बयान देने के आरोप में उडुपी विधायक यशपाल स्वर्णा के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। उडुपी के पुलिस अधीक्षक हरिराम शंकर के अनुसार पुलिस ने विधायक के बयानों को भड़काऊ पाया और उन्हें
धरनास्पद भाषा की श्रेणी में रखा। शिकायत के आधार पर उडुपी टाउन पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 57, 192, 196(2), 352, 353(2) और 351(2) के तहत FIR दर्ज की गई है। शंकर ने कहा कि मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। शिकायत जिला कांग्रेस अध्यक्ष अशोक कोडवोर ने दर्ज कराई थी। विरोध प्रदर्शन के दौरान स्वर्णा ने कहा, राहुल गांधी का वंश बाबरी मस्जिद की तरह ध्वस्त हो जाएगा। उन पर कांग्रेस नेता के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का भी आरोप है, जिससे व्यापक आलोचना हुई। कांग्रेस नेताओं ने आधी रात के करीब उडुपी टाउन पुलिस स्टेशन का दौरा किया और पुलिस निरीक्षक महेश प्रसाद को शिकायत सौंपी। अब वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। कर्नाटक सरकार ने राज्य के सभी कॉलेजों में HIV जांच और काउंसलिंग को लेकर बड़ा कदम उठाया है। राज्य एड्स रोकथाम सोसाइटी के विशेष निर्देश के बाद सरकार ने फैसला किया है कि अब सरकारी सहायता प्राप्त और निजी कॉलेजों में नियमित रूप से HIV टेस्टिंग और जागरूकता शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन कैंपों का उद्देश्य युवाओं में संक्रमण की समय रहते पहचान करना है और उन्हें आवश्यक परामर्श उपलब्ध कराना है। नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी NACO की रिपोर्ट के अनुसार HIV से प्रभावित लोगों की संख्या के मामले में कर्नाटक देश में तीसरे स्थान पर है। राज्य में फिलहाल करीब 2.60 लाख लोग HIV के साथ जीवन जी रहे हैं। इनमें से लगभग 2.05 लाख मरीज इलाज करा रहे हैं, जबकि करीब 54,000 लोगों को अब तक ये भी पता नहीं है कि वे HIV से संक्रमित हैं। स्वास्थ्य विभाग के लिए यही सबसे बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। आंकड़ों से पता चलता है कि HIV संक्रमण सबसे तेजी से 18 से 35 वर्ष की आयु वर्ग में फैल रहा है। वर्ष 2023-24 में इस आयु वर्ग में HIV संक्रमित लोगों की संख्या करीब 44,500 थी, जो 2025-26 में बढ़कर लगभग 66,600 हो गई है। यानी 2 वर्षों के भीतर मामलों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 18 से 25 वर्ष की आयु के 7,000 से अधिक छात्रों में हाल ही में HIV संक्रमण की पुष्टि हुई है। इन आंकड़ों ने स्वास्थ्य विभाग और राज्य सरकार की चिंता बढ़ा दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस आयु वर्ग तक जागरूकता, समय पर जांच और सही परामर्श पहुंचना संक्रमण की रोकथाम के लिए बेहद जरूरी है।
संसद का मानसून सत्र जारी है। एंटी पेपर लीक बिल को लेकर संसद में पक्ष और विपक्ष में बहस जारी है। इसी दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपनी बात रखी है। लोकसभा में अपने संबोधन के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने छात्रों और युवाओं के आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा कि आज देश का भविष्य सड़कों पर दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि ये केवल किसी एक संगठन या दल का आंदोलन नहीं है, बल्कि उन लाखों युवाओं की आवाज़ है जो अपने भविष्य को लेकर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि सड़कों पर उतरे युवाओं के भीतर नाराज़गी ज़रूरी है, लेकिन वो किसी के प्रति नफरत नहीं रखते। उन्होंने कहा कि यह गुस्सा व्यवस्था से जुड़े सवालों का है और इसे गंभीरता से सुनने की ज़रूरत है। लोकतंत्र में युवाओं की आवाज़ को दबाने के बजाय उसे समझना ज़्यादा ज़रूरी है। राहुल गांधी ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि छात्रों को अपनी बात रखने के लिए सड़क पर उतरना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि यही युवा आने वाले समय में देश की दिशा तय करेंगे, इसलिए उनके सम्मान और उनकी चिंताओं को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। महाराष्ट्र के शिरडी में गुरु पूर्णिमा के मौके पर आंध्र प्रदेश के एक साईं भक्त ने साईं बाबा को 1 करोड़ रुपए की कीमत का सोने का मुकुट भेंट किया। यह मुकुट उन्होंने श्रद्धा और गुरु दक्षिणा के रूप में शिरडी स्थित श्री साईं बाबा संस्थान को अर्पित किया। श्री साईं बाबा संस्थान में भक्त की ओर से चढ़ाए गए इस सोने के मुकुट को साईं बाबा के प्रति उनकी आस्था और भक्ति का प्रतीक बताया गया है। लातूर जिले के अहमदपुर शहर में सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। शहर के ठोडगा रोड स्थित संगमेश्वर ज्वेलर्स में देर रात करीब 3:15 बजे अज्ञात बदमाशों ने गैस कटर से दुकान का शटर काटकर चोरी करने की कोशिश की, लेकिन दुकान में लगी सुरक्षा व्यवस्था सक्रिय हो गई और उनकी योजना नाकाम हो गई। जानकारी के अनुसार बदमाशों ने पहले गैस कटर से दुकान का शटर काटा और फिर अंदर लगी लोहे की जाली काटने की कोशिश करने लगे। तभी दुकान में लगा सुरक्षा सायरन बज उठा। सायरन की आवाज़ सुनते ही सभी बदमाश मौके से भाग गए। इससे दुकान में बड़ी चोरी होने से बच गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच कर रही है ताकि बदमाशों की पहचान कर उन्हें जल्द गिरफ्तार किया जा सके। इस घटना के बाद शहर के व्यापारियों और स्थानीय लोगों में चिंता का माहौल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि शहर के कई मुख्य चौराहों पर लगे सीसीटीवी कैमरे लंबे समय से बंद पड़े हैं। उनका आरोप है कि कई बार पुलिस और प्रशासन को इसकी जानकारी देने के बावजूद अब तक कैमरों को चालू नहीं किया गया है। लोगों का कहना है कि जिस जगह चोरी की कोशिश हुई वो शहर का मुख्य और व्यस्त रास्ता है। इसके बावजूद बदमाश गैस कटर से आराम से शटर काटते रहे और किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। लोगों का यह भी कहना है कि शहर में पुलिस गश्त होने के बावजूद ऐसी घटना होना सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। व्यापारियों और स्थानीय लोगों ने शहर में पुलिस गश्त बढ़ाने, बंद पड़े सभी सीसीटीवी कैमरों को तुरंत चालू करने और बाजार की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की मांग की है। उनका कहना है कि अगर समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले दिनों में शहर में और बड़ी चोरी की घटनाएं हो सकती हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और फरार बदमाशों की तलाश जारी है। वहीं इस घटना के बाद शहर के लोग प्रशासन से जल्द और सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। संवाददाता मौलाना नौशाद कासमी की रिपोर्ट। अब वक्त है और ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। उदगीर में उर्दू भाषा के प्रख्यात सेवक, समाज सेवी और पूर्व नगर सेवक स्वर्गीय सैयद ताहिर कादरी की जयंती बड़े ही श्रद्धा, सम्मान और गरिमामय वातावरण में मनाई गई। इस अवसर पर उनके परिजनों, रिश्तेदारों, मित्रों और बड़ी संख्या में चाहने वालों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में हैदराबाद सहित विभिन्न शहरों से उनके अजीज व अकारिब और चाहने वाले विशेष रूप से शामिल हुए। उनके सम्मान में आयोजित इस गरिमामय कार्यक्रम में उनके व्यक्तित्व और समाज के लिए किए गए कार्यों को याद करते हुए
वक्ताओं ने कहा कि ताहिर कादरी ने अपना पूरा जीवन जनसेवा और उर्दू भाषा के विकास के लिए समर्पित कर दिया था। उर्दू भाषा से उन्हें विशेष लगाव था। उनके कार्यकाल में उर्दू के प्रचार प्रसार के लिए अनेक महत्वपूर्ण प्रयास किए गए। वर्ष 2000 में आयोजित 12 दिवसीय राष्ट्रीय शासकीय उर्दू सप्ताह के वे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर उर्दू को नई पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उदगीर नगर परिषद के सदस्य रहते हुए उन्होंने हर वर्ग के लोगों की सेवा की। जरूरतमंदों की मदद करना, लोगों की समस्याओं का समाधान करना और समाज के लिए हमेशा उपलब्ध रहना उनकी पहचान थी। आज भी शहर के लोग उन्हें एक सच्चे जनसेवक और इंसानियत के मसीहा के रूप में याद करते हैं। उनकी स्मृति में ईदगाह और रेलवे स्टेशन मार्ग को जोड़ने वाले शहर के प्रमुख चौराहे का नाम सैयद ताहिर कादरी चौक रखा गया है, जो उनके सामाजिक योगदान की जीवंत पहचान है। इस अवसर पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश महासचिव शेख समीर साहब, पूर्व नगर सेवक साबिर पटेल, परिवार के सदस्यों, उनके पुत्रों, रिश्तेदारों तथा शहर के अनेक गणमान्य नागरिकों ने उपस्थित रहकर स्वर्गीय सैयद ताहिर कादरी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने कहा कि ताहिर कादरी का जीवन समाज सेवा, भाईचारे और उर्दू भाषा के प्रति समर्पण का प्रेरणादायी उदाहरण है, जिसे उद्गीर हमेशा याद रखेगा। संवाददाता मौलाना नशाद कासमी की रिपोर्ट। दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के खिलाफ कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में समन को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। पूर्व पीएम को उनके निधन के 2 साल बाद क्लीन चिट मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को क्लीन चिट दी है। सुप्रीम कोर्ट ने विशेष अदालत द्वारा उन्हें आरोपी के रूप में तलब करने के आदेश को रद्द कर दिया। सीबीआई की ओर से दाखिल क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। ये मामला 11 साल से अधिक समय पहले शुरू हुआ था, जब विशेष जज ने कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में डॉक्टर मनमोहन सिंह को आरोपी के रूप में समन जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह को इस मामले में कानूनी तौर पर राहत मिली है। ये फैसला उनके निधन के करीब 2 साल बाद आया है। सीबीआई ने जांच के बाद मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। डॉक्टर मनमोहन सिंह वर्ष 2004 से 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। कोयला ब्लॉक आवंटन से जुड़े मामलों में उनके कार्यकाल के दौरान लिए गए फैसलों को लेकर कई जांच हुई थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने विशेष सीबीआई अदालत की ओर से जारी किए गए समन को सुप्रीम कोर्ट में 2015 में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने पहली ही सुनवाई में मनमोहन सिंह को राहत देते हुए रोक लगा दी थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में ये मामला लंबे समय तक लंबित रहा और समन की वैधता पर अंतिम फैसला नहीं आ सका, जबकि दिसंबर 2024 में मनमोहन सिंह का निधन हो गया। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर समाजवादी पार्टी पिछले कई दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रही है। इसी कड़ी में संसद के बाहर सपा सांसद डिम्पल यादव, धर्मेंद्र यादव और पार्टी के अन्य सांसदों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान वे अपने हाथों में दान पात्र भी लेकर पहुंचे। विरोध प्रदर्शन के दौरान सपा सांसदों के हाथों में कई प्ले कार्ड भी थे, जिन पर लिखा था चंदा चोर गद्दी छोड़। ये पहली बार नहीं है जब समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरा है। पिछले कई दिनों से पार्टी लगातार इस मामले पर सरकार से सवाल पूछ रही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी इस मुद्दे को लगातार प्रमुखता से उठा रहे हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर अहम सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि कोर्ट के सुझावों के अनुसार लखनऊ रेंज की पुलिस महानिरीक्षक किरण एस को नई एसआईटी का प्रमुख बनाया गया है। उनके अलावा 2 अन्य वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को भी टीम में शामिल किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सुझाव दिया था कि चढ़ावा चोरी मामले में कथित वित्तीय गड़बड़ियों की जांच के लिए एसआईटी में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी शामिल किया जाना चाहिए। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित नई एसआईटी का संज्ञान लेते हुए उसे रिकॉर्ड पर ले लिया है। इसके साथ ही अदालत ने आदेश दिया है कि अगली सुनवाई तक एसआईटी अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे। अब इस मामले में 2 सप्ताह बाद सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई होगी। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। सिरगुप्पा तालुके के मुस्लिम समुदाय के लोग उमरा करने हैदराबाद एयरपोर्ट से सऊदी अरब हुए रवाना। कावेरी का पानी छोड़े जाने से रोकने के लिए बीजेपी 31 जुलाई को मांड्या में करेगी प्रदर्शन, बोले बीजेपी के कर्नाटक स्टेट प्रेसिडेंट BY विजेंद्र। कर्नाटक के कोटा में एक व्यक्ति ने महिला BLO को जान से मारने की दी धमकी, दस्तावेज छीन लिए और उसके साथ अभद्र भाषा का किया उपयोग। कर्नाटक से आई डरावनी रिपोर्ट, 7,000 से ज्यादा छात्र HIV पॉजिटिव।
कॉलेजों में स्क्रीनिंग कैंप का सख्त आदेश। युवाओं का गुस्सा हिंसा नहीं, बीजेपी नेता अपने बच्चों से पूछें। पेपर लीक मामले पर लोकसभा में बोले राहुल गांधी। कोयला घोटाले में पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत मनमोहन सिंह बेदाग, सुप्रीम कोर्ट से मिली क्लीन चिट। न्यूज़ के इस बुलेटिन में इतना ही। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।